नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ एस्पायर एकेडमी के छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमें उतनी ही खुशी मिलती है आप लोगों को कुछ पढ़ाने या समझाने में जितना एक खुशी से आप हमें देखते हो। थैंक यू सो मच। आप इतने अच्छे से हमें इतना काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों की तरफ से। काफी लोगों का कॉल आया, काफी लोगों का मैसेज भी आया कि सर आप बहुत अच्छा हमको पढ़ा रहे हो, आपके कारण हमको काफी अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है। थैंक यू सो मच। तो आज हम आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम गणित का रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक करने वाले हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है अनुपात और समानुपात। ठीक है। इसके साथ ही साथ हम कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो व्यापम, सीजी टेट, सीजीपीएससी इन काफी सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। इनफैक्ट ये टॉपिक आपके लिए एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम है उन सभी के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपके लिए मस्ट टॉपिक है। ओके। साथ ही साथ आपके लिए एक अच्छा इंफॉर्मेशन लेके आए हैं हम, और एक हमारा अनाउंसमेंट है छत्तीसगढ़ एस्पायर एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से, और ये कि हम रिसेंटली 3 अक्टूबर को हमारा नया बैच चालू कर रहे हैं, सीजीपीएससी प्रीलिम्स कम मेंस का बैच। और आप सभी का इसमें ज्यादा से ज्यादा आओ आप और सभी इसमें पार्टिसिपेट करो, इसमें एडमिशन ले लो। बहुत ही कम फीस में हमने इस बैच को रखा है आपके सामने, और काफी बच्चों ने ऑलरेडी इसमें एडमिशन ले चुके हैं। बहुत ही लिमिटेड सीट है और इसमें जितने भी हमारे पास एक्सपर्ट टीचर है वो आपको आएंगे, समझाएंगे और आपको एक प्रॉपर मार्गदर्शन देंगे कि कैसे आपको प्रीलिम्स को अप्रोच कैसे करना है, मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है, इन सभी का आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे हम। ओके, थैंक यू। तब तक चलो आ जाओ वापस से यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले टॉपिक पे। तो सिंपल है, अगर कभी भी अगर ऐसे दिया हुआ है कोई नंबर या फिर कोई वर्ड या फिर कोई भी चीज अगर इस प्रकार से इस तरीके से दर्शाया गया है तो हम इसको क्या लिखते हैं, a बटा b। ठीक है। और अगर a रेशियो b समानुपात b रेशियो c ऐसा दिया हुआ है तो हम इसको ऐसा लिखते हैं a बटा b इज इक्वल टू b बटा c। ठीक है, a बटा b इज इक्वल टू b बटा c। तो इस प्रकार से चीजों को हम कैसे दर्शाते हैं, कैसे लिखते हैं और कैसे इन चीजों को इसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो मैं इसमें ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा कि वर्गानुपात क्या होता है, फिर मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि कॉम्पोनेंडो क्या होता है, डिविडेंडो क्या होता है ना, वितत समानुपात क्या होता है। ये सब सेकेंडरी है, ये सब क्वेश्चन जो हो उसके लिए मैं आपको डायरेक्टली अपनी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप डायरेक्टली चेक कर लेना। आज हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है, क्योंकि इस टॉपिक में कोई बेसिक नाम का कोई चीज नहीं है, बस इतना ही है कि आपको अप्रोच कैसे रखना है अपनी चीजों को। ठीक है, तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, स्टेप 1 से। ठीक है, तो बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पे, हम आपको कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे कम टाइम पे। ओके, तो देखो सबसे पहला एक क्वेश्चन आया हुआ है टेट 2023 के पेपर में कि यदि क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि सॉरी मैं इसमें थोड़ा चेंज कर लेता हूं इनको, एक मिनट। तो यहां पे दिया हुआ है यदि a रेशियो b इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, a रेशियो b इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, b रेशियो c इज इक्वल टू 5 रेशियो 7, तो आपको निकालना है a रेशियो b रेशियो c निकालना है। ठीक है, a रेशियो b रेशियो 3। चलिए एक काम करते हैं, हम सीधा अपने ब्लैक बोर्ड पे आ जाते हैं क्योंकि हमको याद हो चुका है क्वेश्चन क्या बोला है, 2 रेशियो 3 और 5 रेशियो 7। चलिए डायरेक्टली हम अपने ब्लैक बोर्ड पे काम करते हैं इसके लिए। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, a रेशियो b इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, b रेशियो c इज इक्वल टू 5 रेशियो 7, और हमको निकालना क्या है यहाँ पे, a रेशियो b रेशियो c हमको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूं और इस ट्रिक के माध्यम से ही आप चीजों को सॉल्व करना है। जैसे a इधर लिखना, b लिखना, उसके बाद b उसके नीचे लिखना और c यहाँ पे लिख देना। ठीक है, अब क्या करना, एक बार इसको ऐसे गुणा करना, एक बार इसको ऐसा गुणा करना और एक बार ऐसे गुणा करना। ये जो गुणा होगा वो यहाँ पे एक नंबर आएगा रेशियो में, फिर ये जो दोनों गुणा होगा तो यहाँ पे एक नंबर आएगा, फिर ये जो दोनों गुणा होगा वो यहाँ पे एक नंबर आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो फिर इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कैसे बनेगा। तो सीजी टेट 2023 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 7 लिख दिया। ठीक है, 7 तिया 21, 5 तिया 15 और 2 पंचे 10।
तो आंसर क्या आ गया आपका 10:15:21, 10:15:21। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर कि अगर A/B दिया हुआ है 2:3 और अगर B/C दिया हुआ है 5:7 और यहीं पे अगर C/D देता 1:2 दे देता तो हम क्या करते ऐसे कंडीशन पे। तो चलो उसको भी एक बार यहीं पे देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो A/B दिया हुआ है 3:5। A/B दिया हुआ है 3:5, B/C दिया हुआ है 5:7 और C/D दिया हुआ है कितना 1:2। सेम करना है, बस हर एक नंबर को 3 बार गुणा करना है। चेक करते हैं कैसे। A B फिर उसी के नीचे सटा के लिख दो B C, फिर C जहां से खत्म हो रहा है वहीं से लिख दो C और D। ये इस पैटर्न में आपको लिखना है। तो चलो एक काम करता हूं, डायरेक्टली नंबर को लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ओके चलिए, तो 3 5 5 7 1 2, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार इसके साथ गुणा कर दो। 5 7 जा 35, 35 2 जा 70, 5 7 जा 35, 35 1 जा 35, रेशियो रख दो यहाँ बीच में अनुपात का साइन। 5 5 जा 25, 25 1 जा 25 हो गया। 5 दिया 15, 15 एकम 15। कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो मत काटो। 15 5 दिया 15, 5 5 25, 5 7 5 5 13, ठीक है, 12 60 5 14, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 3। आंसर क्या आ गया आपका 3:5:7:14 इज द राइट आंसर। तो ऐसे आपको चीजों को सॉल्व करना है। ओके चलिए, तो हमारा ये क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो किस तरह के क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, यदि A/B 3:4 है, B/C A/B 3, इसको जूम करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A/B दिया हुआ है 3:4, B/C दिया हुआ है 5:6, C/D दिया हुआ है 7:D 7:8। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, सॉरी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताओ A/D कितना होगा। कहां पे आया हुआ है क्वेश्चन, CGPSC प्रीलिम्स 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है यहाँ पे B 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे C 2 बार रिपीट हो रहा है ना। और अगर हम इन दोनों को अगर गुना कर लेते हैं तीनों को आपस में, तो ऑब्वियस सी बात है जो 2 बार रिपीट हो रहा है वो अपने आप कट जाएगा। कैसे, A/B गुना B/C गुना C/D और सेम गुना उसके राइट हैंड साइड में भी कर दो। 3/4 गुना 5/6 गुना 7/8। B कट गया, B कट गया, C कट गया, C कट गया, बचा क्या A/D, यही तो निकालना था हमको। कटो काटो, यहाँ कट रहा है तो 3 2 जा 6, 7 5 जा कितना आ गया 35, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64। कौन सा आ गया ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, 35:64। कितना इजी है बताओ, सिंपल। ओके चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं का योग यदि 123 है, यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:2 है और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है कि संख्या, 3 संख्याओं का योग कितना है। सपोज मेरे पास संख्या कितनी है A, दूसरी संख्या हो जाएगा B, तीसरी संख्या हो जाएगी C, इनका योग कितना है 123, ठीक है। या ऐसा कर लो x ले लो, y ले लो, z ले लो, तुमको जो लेना तुम वो लिख सकते हो, ठीक है। तो x प्लस y प्लस z इनका योग कितना है 123। यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3/2 है, मतलब x/y कितना हो जाएगा 3/2। दूसरी तथा तीसरी मतलब y/z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/8।
तो सबसे बड़ी संख्या निकालने बोल रहा है क्वेश्चन में। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब तीनों संख्या का योग हमको पता है कैसे निकालना है, ठीक है। अब देखो एक काम करो, यहां पे y के फॉर्म में निकाल लो। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2y, है ना। z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/5y। पता चल गया, आया ना। चलो बहुत बढ़िया। अब तुमको ये पता करना है कि तुमको यदि पता है कि x बटा y 3/2 दिया हुआ है और y बटा z 5/8 दिया हुआ है। चलो इसका मतलब हम इसका अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे? अच्छा देखो, यदि मैं ये बोलूंगा x रेशियो, वापस अपना कॉन्सेप्ट में आ जाओ। कौन सा कॉन्सेप्ट? जो अभी इससे पहले बताया था मैंने आपको। यदि x रेशियो y इज इक्वल टू 3:2 है और y रेशियो z इज इक्वल टू 5:8 है, मतलब वही वाला कॉन्सेप्ट, 3 यहां लिखो, 2 यहां लिखो, 5 यहां लिखो, 8 यहां लिखो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 3 पंचे 15, मतलब आपका x y z का जो रेशियो आया वो कितना आया 15:10:16 आ गया। 15:10:16। इसका मतलब आपका पहला नंबर कितना आ गया 15, दूसरा नंबर आ गया 10 और तीसरा नंबर कितना आ गया 16 रेशियो के फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए पूछा है। अच्छा अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसी संख्या मैं क्या कर रहा हूं, अब देखो ध्यान दो, मैं आराम से समझा रहा हूं, मेथड बड़ा ही छोटा मत समझना, बस समझने की कोशिश करना। अगर मेरे पास रेशियो के फॉर्म में, मतलब मैं इसको 15x रेशियो 10x रेशियो 16x लिख सकता हूं, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 123 रेशियो में है तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 15x प्लस 10x प्लस 16x इज इक्वल टू 123। 15 10 25, 25 और 16 कितना हो जाएगा 35, 35 40 41, मतलब 41x इज इक्वल टू 123 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 41 2 जा 41 3 जा, कट गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो 15 तिया 45, 10 तिया 30 और 16 तिया 48। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 48। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 48। क्लियर आपको? बहुत इजी है, सिंपल है। तो देखो पहले कन्वर्ट करना उसको रेशियो में, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 123। अब ये तो पता नहीं ना, इसीलिए पहले अनुपात के फॉर्म में ले आया, क्योंकि मेरे को a रेशियो b पता है, b रेशियो c पता है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, 3 अंकों का योग, ये भी आया हुआ है आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 3 अंकों का योग x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 136, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 2 रेशियो x रेशियो y कितना है 2:3, y रेशियो z कितना है तुम्हारा 5:3, सॉरी ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलो मतलब 2:3 और 5:3, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 2 5 10 हो गया। तो 10:15:9 हो गया। तो 10x प्लस 15x प्लस 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 136। 10 प्लस 15 कितना होता है 25, 25 और 9 कितना होता है 34x इज इक्वल टू 139, ठीक है। तो कुछ जा रहा है क्या, देखो तो क्या होता है, कुछ जा रहा है 34 से 136 है ना, 136 4 से गुना कर दो, 4 4 से 16 हासिल है 1, 4 4 दिया 12 1 13, मतलब ये 4 से चलेगा। x की वैल्यू कितनी हो गई 4। यदि x की वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू x है सामने में, तो कितना हो जाएगा 40, 15 चौके 90 और 9 चौक 36। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा 15 चौके 60, 15 चौक कितना होता है 60, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा 60 इज द राइट आंसर। तो इसी प्रकार से आज इतना ही क्वेश्चन कर रहे हैं, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऐसे करके 4-5 क्लासेस और चलेगी।
अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और अपने उन दोस्तों को भी दिखाओ जिनको ये ऐसी क्लासेस की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर आपको हमारा पहले वाला वीडियोस भी अच्छे लगे जिसमें हमने आपको अल्फाबेट वाला जो रीजनिंग वाला पार्ट कवर कराया, तो इसी प्रकार से अगर आप चाहते हो कि हम लूडो वाले क्वेश्चन भी आपको समझाएं या क्यूब वाले क्वेश्चन आपको समझाएं, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताओ, कॉल करके बताओ और बिल्कुल हमको अपडेट करो ताकि हम और मोटिवेटेड रहे और आपको इसी तरह से हम सहायता करते रहें। साथ ही साथ आपको एक और चीज हम बोलना चाहेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को कृपया करके प्लीज फॉलो करो। अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हो तो आपके सामने सिर्फ सब्सक्राइब बटन है, एक बार बस सब्सक्राइब कर दो, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए आपका ये सपोर्ट हमारे लिए अपने लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।